इस वार्ड यात्रा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड 58 में और यहाँ हम लोगों से जानेंगे आखिरकार कितना विकास हुआ है 5 साल में, यहाँ की तस्वीर कितनी बदली है और जो देहरादून स्मार्ट सिटी की बात की जाती है उसको लेकर कितना विकास हो पाया है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचत करते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल जी, कैसे देखते हैं कितना विकास हो पाया है? 5 साल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि झाड़ू लगती है, नालियाँ नहीं बनी है, कोई विकास नहीं, खाले की सफाई नहीं है। जैसा खलाया था आज से 20 साल पहले, वो आज भी वैसी है। इसमें कोई विकास नहीं। 5 साल बीजेपी रही कि हमारा जो वो थे पार्षद तुषार जी रावत, ने कोई काम विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया इन 5 सालों में। दवा करते हैं हर 5 साल बाद कि हम करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। जितने बाद अपने अपने घरों में जाते हैं और किसी काम के लिए जाओ तो कहते भैया तो आप कहीं जा रखे हैं, तो अपनी नाश्ता कर रहे हैं। ये भी कैसा होती है? जनता क्या करेगी? झाड़ तल तो आएगी जनता। क्या कर्मचारी कहते कर्मचारी क्यों भेजते हैं? कर्मचारी आते नहीं है। ड्यूटी किसकी है? पार्षद की। तो ड्यूटी वगैरह बन जाते हैं। एमडी की सफाई होती है, इन लोगों की सफाई नहीं होती। तो झाड़ लगती है ना, कुछ होता है, कोई आती विकास नहीं। कोई तो कहा जा रहा था कि जो है 1650 करोड़ रुपए जो है स्मार्ट सिटी का बजट मिला है देहरादून को और उससे काफी विकास हुआ है। मिला कुछ हिस्सा इधर भी? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कोई हिस्सा नहीं, आज तक नहीं। सड़क उधर एमडी में सड़क बनी है, आप देख लीजिएगा जाकर अभी, लेकिन इधर कोई रोड नहीं बनी है। हम लोग मिट्टी उठा डाल, जो खड्डे हो जाते हैं बरसात में, तो हम लोग मिट्टी उठा कर डालते हैं हम लोग खुद अपने हाथों से। इसका विकास किसके हाथ की? मेयर के हैं कि बाकी पार्षद हैं? किसको चुने हम? हमें समझ में आ रहा वोट किसको दें? चुनाव फिर आ गया, एक बार फिर चुनाव है, कई प्रत्याशी मैदान में है, बताएंगे बहुत। तो 1600 करोड़ खपल हो गए ना, 1600 तो गए। अब फिर चुनाव है, किस क्या देखते हैं, कई प्रत्याशी मैदान में है? देखे जाएगा। अब अभी लोग तो आ ही रहे हैं चुनाव मैदान में, लोग आ ही रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं। बीजेपी के भी है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे निर्दलीय है, जो भी है वो आ ही रहे हैं वोट मांगने के लिए। हमारे समझ में आया कि वोट हम दे किसको? काफी नहीं होता, विकास नहीं होता। कैसा लगता है, बदलाव करोगे इस बार? हो सकता है, हो सकता है इस बार बदलाव की स्थिति बनती हुई यहाँ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से काम की बात और विकास की बात हो रही है वो उनका कहना है कि नहीं हो पाया। भैया से पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान अहमद है। विकास की बात हो रही है और इसी विकास के काम काज पर जो है 5 साल बाद जनता अपना फैसला सुनाती है। एक बार फिर प्रत्याशी मैदान में, कैसे देखते हैं? सर देखना क्या है इनका, तो सर राजनीति है सर। ये तो जो भी आता है कि हमें सपोर्ट करो, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब इस बार लोगों ने सोचा है, अब यहाँ पे हमारे इंद्रपुर चौक है, ये पूरा बस स्टॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हाल है। कोई नाली नहीं है, बरसात का पानी यहाँ पे सड़कों पे घूमता है, कोई उसे देखने के लिए नहीं आता। हम लोग बड़ी परेशानी से अपनी दुकान चलाते हैं, सामने बड़ी दिक्कत होती है हमें। कोई नाली नहीं है, कोई सफाई नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं, उनसे बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ, वो कहते हैं कि हम झाड़ू लगा तो रहे हैं, अब आप देख सकते हो झाड़ू कितनी लगती है यहाँ पर, गंदगी कितनी है। तो ये काम हमारे पार्षद का होता है कि सफाई व्यवस्था कैसे करनी है और कैसे नाली बनवानी है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता है। तो जी जनता इस बार सोच रही है कुछ अलग, निर्दलीय को ही जिता दे, क्योंकि पार्टी वाले कोई काम नहीं करते। सारी पार्टी बीजेपी कांग्रेस सब अपना चुनाव एजेंडा लाती है, हम ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, नहीं कराता कोई नहीं है। तो सर बस भाजपा ने भी तो बड़े बड़े संकल्प पत्र जारी कर दिए, उसमें संकल्प पत्र में काफी विकास की बात की गई है। हालांकि 15 साल से वही लोग काम कर रहे थे, वही विकास कर रहे थे, हालांकि फिर भी विकास की बात उन्होंने कर दी। कांग्रेस उधर कह रही है कि हम आएंगे तो हम जो है विकास करेंगे। ये तमाम जो विकास के मुद्दे हैं ये चुनाव के दौरान उठते हैं, लेकिन जब कार्यकाल का समय रहता है उस समय जो है काफ़ी स्थिति देखने वाली होती है कि पानी की सिस्टम नहीं है। लेकिन 1650 करोड़ रुपए तो बीजेपी लेकर आई थी स्मार्ट सिटी के नाम पर। आपको लगता नहीं उसके तहत कुछ काम तो हुआ होगा देहरादून में? तो सर आपको दिख ही रहा होगा सर, आप तो ज़्यादा घूमते हो, हमें तो इतना अपने मोहल्ले का पता है। जो जैसा हमें पता है मैंने आपको बता दिया। सामने आपके सब स्थिति है कि कितने 1650 करोड़ रुपए लगे इधर, जो भी लगे होंगे सर, हमें तो कोई दिखता नहीं है, सब ऐसा ही है। सभी चुनावी वादे हैं, चुनाव होने के बाद कोई किसी के पास नहीं आता। हम लोग जाएंगे तो हमारे काम भी नहीं होते कि व्यस्त है, यहाँ नेताजी यहाँ नहीं है, पार्षद जी यहाँ नहीं है, ये स्थिति होती है। तो सर ये तो सब चुनावी वादे हैं, चुनाव के बाद सब गायब। चुनावी जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं जो है खोखले साबित हुए हैं, यही नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और यही कहा जा रहा है कि जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, कर्मठ और जुझारू की बात होती है, लेकिन वो कर्मठता फिर जो है चुनाव के दौरान ही दिखती है। लेकिन उसके बाद 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल के दौरान वो कहीं ना कहीं जो है नहीं दिख पाती। भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। नहीं जी,
चुनाव आ गया है, 5 साल की कार्यकाल की बात होगी और 5 साल में कितना विकास आपके क्षेत्र में हो पाया है? जैसा कि अभी सुल्तान भाई ने बताया है, हमारा कोई भी काम हो, एक साइन और मोहर तक लगाने हम कभी पार्षद के यहाँ पे गए हैं, पार्षद घर में होगा पर उसने मना कर दिया होगा कि अभी घर में कोई नहीं है। तो अब जैसे इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ये लोग धीरे धीरे सब घूम रहे हैं, बाकी तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में जो ये साल का इलेक्शन के लास्ट का टाइम आता है तब इन लोगों की शक्ल देखने को मिलती है, ये तो वैसे कोई काम नहीं है। और जो ये विकास की बातें करते हैं, विकास तो बातें बातें हैं, विकास विकास होता नहीं है, बाकी कोई काम नहीं है। तो जिस तरह से ड्रेनिंग सिस्टम की बात होती है, कहा जाता है कि जब बरसात आएगी तो पानी की व्यवस्था ऐसी रहेगी कि पानी नहीं भरेगा, उसके लिए काफ़ी बजट था लाया गया था और उस पर कहा भी जा रहा है काम हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या ड्रेनिंग सिस्टम बेहतर है? क्या बरसात के दौरान पानी की व्यवस्था ठीक है? आप अभी यहाँ पे कोई नाली दिखा सकते हो मेरे को? इधर की साइड में कोई नाली दिखा दो। और कभी आप यहाँ पे बरसात में आके देखना है, यहाँ पे घुटनों से ज़्यादा पानी होता है रोड में। यहाँ से निकलना भी लोग या तो गाड़ी से जाएगा और नहीं तो निकलना आधे आधे घुटनों तक पानी रहता है। और वैसे ही जाते हैं, मजबूरी में लोगों को फिर पानी से ही निकलना पड़ता है। तो कोई विकास नहीं है इसमें पानी के मामले में। जिम्मेदार सरकार ही है, सरकार बड़े बड़े वादे कर देती है, करते कुछ है नहीं ये लोग। कोई विकास नहीं होता, कोई वो नहीं होता। यहाँ पे कोई एक नाली नहीं है। यहाँ पे बरसात में आओगे ना, आप कभी बरसात में आना, यहाँ पे एक बार यहाँ पे लाइव चला के देखना आप, तब पता चल जाएगा कितना विकास है यहाँ पे। कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा बड़े बड़े वादे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, बड़े बड़े वादे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन विकास के जो काम की बात है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। इसलिए लोग का कहना है कि जब बरसात का दौर आता है तो उस समय जो है यहाँ पर जो है पानी लबालब भरा रहता है और यही कारण है कि लोग नाराज जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि काम नहीं हो पाया है। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार साहब। रविंद्र जी, कैसे देखते हैं? काम की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, चुनाव फिर आ गया। मैं तो यही कहूँगा सर कि एक तो इसमें नाले में गंदगी कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ सफाई नहीं होती है बस स्टॉप पे। हमारी तो समस्या यही है जी। हाँ, बोलते ज़रूर हैं, उधर उधर चले जाते हैं, क्या नाम, झाड़ू वाले, लेकिन इधर नहीं। ये हमारी क्या नाम वो थी रावत, सुशीला रावत पार्षद, ठीक है जी। तो हमारे साथ कोई वो नहीं है। मेरी भतीजी का पुश्ता गिर गया था यहीं, ये सामने पुश्ते के लिए गई तो उसको भी हड़का के बोली हो, बस ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है सर। लेकिन 5 साल के लिए तो उन्हें इसलिए चुना जाता है कि विकास होगा, सफाई होगी, पानी के सिस्टम ठीक होगा। मैं तो अभी दिखा सकता हूँ आपको, वहाँ पर सामने पुश्ता गिरा था, मेरी भतीजी गई थी तो वो रोती हुई आई थी, समझिए। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, बस नहीं है बिल्कुल। जो विकास की बात की जाती है उस पर सवाल या निशान जो है वो खड़ा हो रहा है और यही कारण है कि जब लोग चुनते हैं पार्षद को और यही उनसे उम्मीद लगाते हैं कि आखिरकार जब उनको काम की आवश्यकता होगी तब वो पहुंचेंगे तो काम होगा, विकास होगा, सफाई होगी, सड़कों की सिस्टम बेहतर होगा, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा। तो इन चीज़ों को लेकर के लगातार जो है चुनने का काम जो है वो चुनाव के दौरान लोग करते हैं और सोच समझकर जब प्रत्याशी को चुनते हैं उसके बाद उसको जनप्रतिनिधि बनाकर नगर निकाय में भेजते हैं। लेकिन वहाँ पर जब स्थिति उलट होती है तो सीधी सी बात है, चुनाव के दौरान नाराजगी वो है देखने को मिलती है। आप ये तस्वीरें अगर देखेंगे, यहाँ लोग मौजूद हैं। गंदगी की जिस बात की जा रही है वो यही सड़क है जहाँ पर जो है नालियों पर सवाल उठ रहे हैं। जो एक और नाला है बड़ा, उसमें जो है कहीं सफाई नहीं है और ये इस तरह के सवाल है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जिसको लेकर के सवाल या निशान जो है वो खड़ा कहीं ना कहीं हो रहा है उन व्यवस्थाओं पर, जिन व्यवस्थाओं को लेकर के कहा जाता है कि उनके लिए बेहतर किया जाएगा और उनको एजेंडे में शामिल भी किया जाता है। लेकिन ये देखिए वो तस्वीरें हैं जो कहने के लिए काफ़ी होंगी कि आखिरकार व्यवस्थाओं में कितना सुधार हो रहा है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार कितना विकास इस क्षेत्र को मिला है उन 5 साल के दौरान, जबकि 1 साल प्रशासक भी जो है निकायों में रहे और निकायों में उन्होंने भी काम किया होगा, लेकिन कितना व्यवस्था सुधार हुआ है। भाई साहब ये काम कर रहे हैं अपना, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा अली है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, व्यवस्थाएं कैसी हैं? 5 साल हो गए, 5 साल के बाद 1 साल प्रशासक भी रहे और अब चुनाव है, कैसी व्यवस्था रही? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब ये है कि बस अब वही है कि आप खुद देख रहे हो क्या हाल है यहाँ पे। नालों का हाल देख लो, बरसातों में आपका कोई वो नहीं है। ये बस स्टैंड है यहाँ पे, कोई बस दुकानों के आगे वो कर देते हैं। और मतलब कुछ कुल मिला के पार्षद भी मतलब कभी कभी होगी झाड़ू लगी दिखाने के लिए, कोई जैसे यहाँ कोई नेता आ रहा है। और वैसे मतलब ये है कि बस
बस एक दिखावा चल रहा है सर, कुछ वो नहीं है कि जिस तरह की सफाई की बात हो रही है कि सफाई नहीं हो पा रही है, ये इसी इलाके में है या पूरे वार्ड की अगर बात पूरे करें? वार्ड में है सर, पूरे वार्ड में कहीं भी नहीं। कभी कोई आ गया मंत्री तो होगी सफाई, नहीं तो कर्मचारियों को बोलो तो बोलोगे इधर मारो तो हो जाते हैं उधर। मतलब कुल मिला के कुछ काम को नहीं है जी, बस ये है कि बस चल रहा है बस। ऐसा तो नहीं है ये इलाका हटके है तो इसको इसलिए जो है दरकिनार किया जा रहा है? नहीं नहीं, हट के क्या, हर जगह यही हाल है सर। यहाँ वार्ड नंबर 58 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो कहीं भी आप मेरे से क्या कहीं से पता कर लो तो मतलब वही है कि कुछ नहीं है। मतलब नाली नूली सड़के वड़के बरसातों में देखो आप, पूरे पानी भरे रहते हैं यहाँ पे। ये नाला कब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये करो, इसको सफाई सुफाई कराओ, कुछ नहीं, सारा गंदगी इधर ही डालते हैं। और बरसातों में कोई मतलब वो नहीं है, सुविधा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपके पास भी काफी लोग आते होंगे, आना जाना रहता है या कामकाजी आप व्यक्ति हैं, तो किस तरह की चर्चा होती है इस चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर क्या है सर, यहाँ बस इसके बारे में क्या बोलूँ मैं, आपको खुद ही नतीजे पता चल जाएंगे। लेकिन कुल मिला के सर काम वाम का मैं कहूँगा कि यहाँ वार्ड नंबर 58 को तो ऐसे कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ही कि कोई वारिस ही नहीं है यहाँ का। कुछ मतलब कोई करने वाला, देखभाल करने वाला नहीं है, दिखावा है सर। कोई विधायक आ गया, कोई वो हो गया तो अपना, हाँ वो मतलब यहाँ तो की देखिए जो बिल्कुल जो कहीं ना कहीं जो काम की बात है वो कहीं ना कहीं यही है कि काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वार्ड 58 की जो स्थिति है वो दयनीय है, देखने लायक है कि आखिरकार काम नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नाले पर जो है कूड़ा करकट भरा हुआ है उससे यही है कि आखिरकार सवाल उठते हैं, क्योंकि फिर जब बरसात का समय आता है तो गंदगी फैलती है और उससे बीमारियों का खतरा भी जो है वो बना रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अभिषेक गिरी जी हाँ, है। क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहते हैं, यहाँ पे जब भी इलेक्शन का समय होता है तो खाली ये वोट लेने के लिए आता है और कुछ करके देते ही नहीं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर गड्ढे गुड्ढे हैं, हर चीज़ है, पर ये कुछ नहीं करके देते हैं सर। खाली इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं सबके घर पे वोट मांगने के लिए, हमें बुटाओ, हमें जिताओ, ये करो वो करो, पर ये कुछ करके नहीं देते सर। क्योंकि सारा कुछ ऐसे ही रहता है, खाली बोलने के रहते हैं और कुछ करके देते नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। इनको करना चाहिए ना, जब हम इनको सपोर्ट करते हैं पूरे उधर से, पूरे कॉलोनी से, हर जगह सपोर्ट करते हैं, फिर भी नहीं करते किसी का भी कुछ भी। सपोर्ट करने की तो बात होती है लेकिन काम नहीं हो पाता है। हमारे साथ एक अंकल जी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? साहब हमारा नाम सोहन सिंह है। सोहन सिंह जी, आप कैसे देखते हैं विकास को? अगर देहरादून की मैं बात करूं या मैं वो एक मोहल्ले की बात करूं तो कितना लगता है कि बदलाव हो पाया है? ये तो एक राजधानी भी है, ऐसे में तो यहाँ पर चार चांद लगने चाहिए थे। को लगता है ऐसा हुआ? थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, ज़्यादा इतना खास नहीं हो रहा। हाँ, ठीक ही चल रहा है जो कर रहे हैं लोग। जब आप जाते होंगे कहीं भी तो व्यवस्थाओं में कैसा लगता है कि क्या सुधार और होना चाहिए? किस तरह का सुझाव आप दे सकते हैं? हाँ, सुधार तो होना चाहिए साहब, क्योंकि कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं पे लाइट की दिक्कत हो जाती है, कहीं रोड पे गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मुझे यही समस्या है, बाकी कर रहे हैं लोग, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं जी, जनता के तो देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कहाँ हो रहा है, वो धरातल पर कितना दिखाई दे रहा है, ये इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो तस्वीरें आपको दिखाई दी गई हैं। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो इस जो विकास के मुद्दे होते हैं, विकास की बात की जाती है, उस पर सवाल निशान इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जब चुनाव के दौरान जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब उनकी रिपोर्ट, उनकी हकीकत सामने आती है, उस पर जो है फिर जनता अलग फैसला लेती है और कहीं ना कहीं फिर बदलाव की स्थिति बनती हुई नजर आती है। देखिए 5 साल में हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नालियों की समस्या जस की तस है, जो हमारे कंपाउंड है उनमें लगातार पानी भरता जा रहा है, पुस्ते टूटे हुए हैं, तमाम अव्यवस्थाएं हमारे इस पूरे वार्ड में हैं जो देखने को मिल रही हैं। और आज कम से कम 20 साल से हमारे इन वार्डों में भाजपा का कब्जा है, भाजपा के यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। आज भी वो उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो आज से 20 साल पहले जा रहे थे। तो इसका मतलब उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। भाजपा यहाँ पर बार बार प्रत्याशी अपने बदलती है, नए नए चेहरों को लेकर आती है, लेकिन काम जस का तस रहता है। जो उनकी कार्य करने की जो शैली है वो जस की तस रहती है, जनता के बीच 5 साल में बिल्कुल नहीं दिखते। चुनाव के टाइम पे जाते हैं, बड़े नेताओं की मेहरबानी पे धन बल छल से ये चुनाव जीत रहे हैं और इसी तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परंतु इस बार जो यहाँ की जनता है उसने ठाना है वो गुमराह नहीं होगी और इस बार वो परिवर्तन करेंगे। और आप पूरे वार्ड में आप देख सकते हैं कि परिवर्तन की एक लहर जो इस पूरे वार्ड 58 में चली है। सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। भाजपा हर बार अपने प्रत्याशी नए नए बदल कर, लेकिन जो कार्यशैली और जो संगठन उनका वही पुराना है। तो इस बार यहाँ की जो जनता है उन्होंने परिवर्तन का मन बनाया और निश्चित तौर पर इस बार वार्ड 58 में परिवर्तन होने जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वार्ड 58 से कांग्रेस प्रत्याशी अजेंद्र गोसाई हम है हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजेंद्र। नमस्कार।
कैसे देखते हैं आपकी काम, चुनाव आ गया है, प्रत्याशी आपको मैदान में बनाकर उतारा है, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे नालियाँ हो गई और लाइटें वगैरह हैं, पीछे वहाँ ये नदी के किनारे जो गंदा नाला है वहाँ लोग कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन सब को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अगर हम चुन के आते हैं तो इनके लिए काम करेंगे, पेंशन वगैरह लगवाएंगे लोगों की, ना। और बाकी ये जो ये अंधेरे वगैरह रहता है तो इन पे लाइटें वगैरह के लिए काम करेंगे, तो लाइटें वगैरह लगवाएंगे, काम करेंगे। बाकी जो कुछ पेंशनें वगैरह हैं लोगों की उसके लिए काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके लिए काम करेंगे, ऐसे अगर आपको जनता मौका देती है तो ऐसे कौन से 3 काम आपके जहन में हैं जिसको आपको लगता है कि पहले प्राथमिकता के तौर पर करना चाहेंगे अगर मौका मिला? मेन हमारे यहाँ नालियों की बहुत समस्या है और ये कूड़े को लेकर, अब ये लाइटें हैं हमारी, इन सब को लेकर। बाकी इन्होंने जो इनके छोड़े बीजेपी के जो 5 साल में छोड़े हुए काम है उन्हें पूरा करेंगे। अच्छा, विकास की बात हो रही है, कहा जा रहा है बीजेपी ने संकल्प पत्र भी जारी किया, उन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार जब निकायों में होगी तो लगातार काम का जो पहिया है, वो विकास का पहिया है, वो लगातार चलता रहेगा। आप उसको कैसे देखते हैं? अगर इन लोगों ने 5 साल में काम किया होता, ये लोग फिर बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे, हमें मौका दो। इन लोगों ने मुझे लगता नहीं कि 5 साल में कोई कुछ काम किया है, और यहाँ कोई काम इस तरीके से हुआ नहीं है जो हमारे जो भी रहे हैं पहले इससे। और ये अब फिर अगर इन लोगों ने कुछ किया है तो ये फिर लोगों के बीच में क्या लेके जाएंगे। तो हम अगर चुन के आते तो हम करेंगे भाई सब काम फिर पूरा। तो इनका कहना है कि अगर ये चुनकर आए तो विकास करेंगे। इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले कल में सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।